ओम शांति। मीठे बच्चे, आप सभी अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय शिव बाबा की याद में रहता हूँ। पूछो सभी, सब पूछोगे ना? अपने से पूछना है, दूसरे से नहीं। तुम कितने समय रहते ऐसे नहीं पूछना है, खुद से पूछो। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? 24 घंटे। 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने रहनी चाहिए। जो जीवन बचा है 100 में रहनी चाहिए। तो पूछो अपने से। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तकदीरवान बच्चे बाप का कौन सा डायरेक्शन? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चों, आत्म अभिमानी भव। एक ही डायरेक्शन, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं पुरुष हो, कोई फीमेल नहीं हो। सभी फीमेल तो यह तुम्हारा शरीर है, तुम पुरुष हो। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। इस शरीर में नहीं भरा कुछ भी। ये 84 जन्म की पूरी एक्टिंग आत्मा में भरी है। अब तुम सब यह अभ्यास कहो, मेहनत कहो, इसे करो कि कैसे हम आत्माभिमानी बनकर रहें। यह बहुत ऊंची मंजिल है। सब करोगे? करना ही चाहिए। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीवात्मा ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। जब बच्चों को आत्माभिमान अर्थात रूहानी अभिमानी बनना है तो बड़े से बड़ी इसी मेहनत को तुम सब करो। ये बहुत बड़ी मेहनत भी लगे तो करो, छोटी लगे तो करो, लेकिन करो। ये मेहनत है तो भी करो। स्वयं को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा में ही 84 जन्म की एक्टिंग भरी है। मैंने ही 84 जन्म लिए हैं। मैं कभी बैरिस्टर बना हूँ, तो कभी क्या बना हूँ, कभी क्या। बाबा ने पूरा डिटेल खोला नहीं, क्या बने हो क्या नहीं बने हो ये तो तुम जानो। सबकी अपनी एक्टिंग है। तुम सभी मेल आत्माएं होते हो और सभी भाई भाई हो, कोई बहन नहीं हो। तुम आत्मा का यह शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तुम्हारा है। जैसे
मकान तुम्हारा है, दुकान तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी है, खेत खलियान तुम्हारे हैं। तुम खेत खलियान थोड़ी हो। वैसे ही शरीर भी तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। कपड़े तुम्हारे हैं, तुम कहते हो ना मेरे कपड़े हैं। जो भी चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, गहने गुड़िया, ये मेरा मोबाइल है, मतलब तुम मोबाइल हो क्या? वैसे ही तुम शरीर भी नहीं हो, तुम्हारा शरीर है। बाप बड़ी विशाल और महीन बुद्धि बनाने के लिए तुम्हें यह बात समझा रहा है। तुम जानो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे या बुरे मुझ आत्मा में ही रहते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार शरीर भी वैसा ही मुझे मिलता है। इसीलिए सारा दारोमदार आत्मा पर है, शरीर पर नहीं। यह बहुत बड़ी मेहनत है कि तुम्हें हर हालत में देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी बनना है। तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर अपने शरीर के पिता को याद किया, हर जन्म अपने पिता को याद करते रहे। इस अंतिम जन्म अब पारलौकिक बाप को याद करने में मेहनत करो। बहुत हो गई शरीर के पिता की बात। क्या करोगे? अंतिम जन्म है तो अच्छी रीति तुम आत्म स्वमान में रहो, आत्म अभिमान में रहो, पारलौकिक व्याप की याद में रहो, घड़ी घड़ी आत्मा समझो। हम आत्मा ये शरीर धारण करते हैं, लेते हैं। जैसे कोई खेत लेते हो, कोई मकान खरीद लेते हो, कोई दुकान खरीद लेते हो, कार खरीद लेते हो, वैसे ही शरीर भी लेते हो। सभी आत्माओं को यही बात शिव बाबा पढ़ा रहा है कि तुम कतई से शरीर नहीं हो। यही है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप तुम्हें दे रहा है। इसमें सबसे पहली और मुख्य बात कि बच्चों को आत्माभिमानी होकर रहना चाहिए। तैयार हो ना सब? आत्माभिमानी होकर रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंचा नहीं है, आत्माभिमानी होकर रहना बहुत ऊंचा है। सुनाना क्या ऊंचा है, समझना, लेकिन इस पर चलना। कोई ज्ञान में मेहनत नहीं होती है, सारी मेहनत आत्माभिमान, क्योंकि बार बार देह अभिमान आएगा। स्त्री पुरुष बन जाओगे, देह बन जाओगे मतलब सब बन जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तुम्हें सृष्टि चक्र को जानना यह हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह है। अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा हमने ये शरीर लिया था, फिर इससे ये एक्टिंग करी थी, हम राजा भी बने थे, ओहो रंक भी बन गए, साधारण भी बन गए, हम कामी क्रोधी भी बन गए। ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या होता है, उनका उनसे युद्ध हुआ, फिर वहाँ पे उनकी विजय हुई, इनका ये, बस ऐसे ही है शरीर और इसके 84 जन्म। ऊंचे से ऊंचा बाप है, फिर सूक्ष्म वतन है जहाँ देवताएं हैं, फिर संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो मनुष्य सृष्टि कहलाती है,
मूल वतन और सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं हो सकती। मूल वतन तो शांति धाम है, वहाँ कोई एक्टिंग नहीं होती है। याद रखना ये बात। सतयुग है सुखधाम, वहाँ एक्टिंग होती है। लेकिन कलयुग है दुखधाम, यहाँ भी एक्टिंग ही होती है, परंतु दिन रात दुख दुख दुख, दुख देना है, दुख लेना है। अब तुम उससे बचो। यह रावण राज्य होने की वजह से यहाँ किसी को भी शांति मिल ही नहीं सकती है, किसी को भी। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं ही शांति धाम के रहने वाले, और हमें ये ऑर्गन्स मिले हैं, हाथ पैर आँख नाक मुंह सब मिले हैं। किसके लिए? कर्म करने के लिए। चाहे कर्म इनसे करो चाहे ना करो, लेकिन मिले हैं। कान सुनने के लिए मिले हैं, मुंह बोलने के लिए मिला है, जीव रस खाने के लिए, रस चखने के लिए मिली है, आंखें देखने के लिए मिली है। चाहे कर्म करो इनसे चाहे ना करो। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, हम कर्म योगी भी हैं। इसलिए कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। किसी का भी इस संसार में आने के बाद, इंद्रियां मिलने के बाद कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। देख रहे हैं तो कर्म हो रहा है, सुन रहे हैं कर्म हो रहा है, सांस ले रहे हैं नाक का कर्म हो रहा है, आ रही है जा रही है, वाणी से कुछ भी बोल रहे हो कर्म है, हाथ पैर चल रहे हैं कर्म हो रहा है। तो कर्म संन्यास कभी हो नहीं सकता है। यह भी इन सन्यासियों की पाठ है कि वो सोचते हैं कि हम तो घर बार छोड़ देंगे, खाना नहीं बनाएंगे, गृहस्थियों से जाके भिक्षा मांगेंगे, क्योंकि हमने कर्म संन्यास ले लिया है। फिर भी उन गृहस्थियों के पास जाते हैं और खाते हैं ना, तो घर बार छोड़ दिया, कर्म करेंगे ही नहीं। लेकिन क्या कर्म संन्यास हो सकता है? नहीं हो सकता। देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, कर्म संन्यास कहाँ है? हाँ, कर्म संन्यास कब होता है? जब आत्मा शांति धाम में चली जाती है, परम धाम में, तब कर्म संन्यास भी होता है। वहां तुम कुछ नहीं करना, देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न सोच सकते हो, न कुछ कर सकते हो। टक से जाके बैठ गए, हिल भी नहीं सकते, मटक भी नहीं सकते, कोई विचार आएगा ही नहीं, है ही नहीं, विचार शून्य अवस्था होती है परम धाम में। कोई मूवमेंट नहीं है, टॉकी और मूवी हो नहीं सकती, ना मूवी, मूवमेंट नहीं है। वहां कोई कर्मेंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो भला कर्म कैसे करोगे? कर्म करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। इसीलिए इस संसार को कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, कर्म क्षेत्र कहते हैं। हम सब इस कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आए हैं, कर्म करना ही पड़ेगा।
हर एक को। वह शांति धाम है अथवा मूल वतन है। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, यानी अस्तित्व नहीं। हम अमर हैं, अविनाशी हैं, हम विलीन नहीं हो सकते, खंड खंड नहीं हो सकते, मिट नहीं सकते, अमर हैं। ये समझो बात को। कभी मर नहीं सकते। शरीर लिया है, शरीर छोड़ दिया, उतार दिया, दूसरा कर्म कर लिया, दूसरा शरीर पहन लिया, फिर कर्म करने लगे। हम सब शांति धाम के ही रहने वाले हैं। ये भी नहीं कि एक है, दो हैं, चार हैं, ये आए होंगे, ये हम नहीं आए होंगे, वो सन्यासी नहीं आए होंगे, नहीं। सब शांति धाम के ही रहने वाले हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में युद्ध करने आए हैं, कर्म करने आए हैं, कर्म करना पड़ेगा। ये डिटेल की बातें हैं बच्चों। नटसेल में कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर लो, बस इसलिए कहते हैं। अब ये डिटेल की बातें कौन बताए। और मुझ बाप को याद करो। तो विक्रम विनाश जरूर हो जाएंगे। देखो, इतनी छोटी सी बात है कि हमसे जो विक्रम बन पड़ते हैं कर्म करते में, देह धारण करने की वजह से, यह है कैसे होंगे? आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करने से सारे विक्रम बस। और इसी को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करने को प्राचीन योग कहते हैं। भारत का मशहूर प्राचीन योग, कोई और नहीं है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। आत्मा निश्चय करना लंबी चौड़ी चीज हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन मूल बात है यही योग है। फिर बाबा से जुड़ जाना। वास्तव में इसे योग कहना भी नहीं चाहिए, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। मीठे बच्चों, योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले पहले चाहिए, बाद में ज्ञान चाहिए। इसलिए पहले पहले मुझ बाप को याद करो, जानकारियां तो फिर मिल जाएंगी। कैसे डिटैच होना है, कैसे देह को छोड़ना है, कैसे विदेही होना है, फरिश्ता बनना है, सब जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन पहले सीखो, याद में रहेगा। मीठे बच्चों, बाप का एक ही आदेश है, हर हालत में देही अभिमानी बनो। ये रूहानी याद की यात्रा तुम्हें करनी होगी। याद की ही यात्रा होती है, ज्ञान की कोई यात्रा नहीं होती है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई बच्चे तुम में से भल अपने को बीके कह रहे हैं कि हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं। परंतु मुझे याद ही नहीं करते हैं, मुझ बाप की याद ही नहीं है उन्हें। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को आत्माभिमानी बना रहा है। अब इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें नहीं ये काम करना है। यह देही अभिमानी ही था। फिर देह अभिमान में आया, अब पुनः देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है तुम्हारा। जैसे ब्रह्मा ने किया है वैसे तुम भी करो।
यह ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, ये देह अभिमान में था, फिर देही अभिमानी बना है, वैसे तुम भी बनो। यहां तो सब मनुष्य पतित ही है, कोई भी हो जाए। पावन और श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है, एक भी। इसीलिए ये भी तुम सोचो कि आत्मा को क्या क्या कहते हैं। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, महात्मा, यह सब आत्मा को कहा जाता है, शरीर को नहीं। पुण्य शरीर, पाप शरीर, ऐसा कोई नहीं कह सकता। महान शरीर नहीं, महान आत्मा, महात्मा। मनुष्य कभी कभी खुद भी कहते, मुझ आत्मा को तंग न करो, परंतु यह बात समझते नहीं है। शरीर को ही आत्मा समझ बैठे। मैं कौन हूं पूछा जाता है, हे जीव की आत्मा, तुम ये धंधा कर रहे हो, तो कहेंगे मैं आत्मा शरीर द्वारा फलां फलां बिजनेस करता हूं, धंधा करता हूं, नौकरी करता हूं, चाकरी करता हूं, दुकान करता हूं, ठेला ढकेलता हूं, कुछ भी। क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग। तुम सब पहले पहले ये निश्चय करो कि हमें बाबा को याद करना है। यह रूहानी नॉलेज सिवाय परमात्मा बाप के कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। बाप आकर देही अभिमानी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाए तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। लंबी चौड़ी बातें कर सकते हो आप, कोई बातों को दोहरा सकते हो आप, कोई बातों को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन आत्माभिमानी बनना और ज्ञान की तीखी बातें करना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। देही अभिमानी जो हो जाते हैं उनमें यह ज्ञान धारण हो जाता है। कहें ना कहें, उससे क्या होता है, धारणा हो जाती है, अच्छी रीति से धारणा। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते तो हैं, परंतु शिव बाबा की याद को भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। इसके लिए एक उदाहरण है जिन्न। कोई कर्म करना है तो कर्म करो, और जिन्न की तरह नहीं, वापस परमधाम जाओ, नीचे आओ, देह में आओ, देह से बाहर परमधाम जाओ, नीचे आओ। यही वो खम्भ है जिस पर उस जिन्न को चढ़ाना है, उस विचारों को चढ़ाना है कि अच्छा चलो परमधाम चलते हैं, चलो पुनः शरीर में सूक्ष्म वतन होते हुए वापस आते हैं, फिर चलते हैं। दिन रात यही करते रहो। कोई कर्म है, कोई ने कुछ सुनाया, कोई बुलाया, कोई काम करने को कहा, कर दो, फिर से वही करो। इसीलिए जिन्न मुआफिक बनना है। जिन्न की यही कहानी है तुम्हारे लिए, तुम ही सब जिन्न हो, तुम्हारे विचार और भावनाएं जिन्न हैं। बाप भी यही काम देता है तुम्हें, बच्चे मुझे याद करो। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। जिनके लिए कहते भी है ना
कि अगर उसको काम नहीं दोगे तो वो खा जाएगा। तो यानी क्या होगा, खाली हुए तो माया प्रवेश कर जाएगी, यानी खप गए तुम। कोई चंगाष्टा खेलते हैं, गोटी के पीछे गोटी लगी हुई है, खप गई, तो मिस्टेक हुई, याद नहीं रहे, पट से खप जाओ, फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। खप जाती है तो गोटी कहाँ पहुंच जाती है, पहले घर में पहुंच जाती है, फिर से उसको शुरू करो। बच्चे, विकर्मों को विनाश करने के लिए तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान भी ला सकती है। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में सदा यह रहे कि हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। बस तुम्हें दिन रात इसी खुशी में रहना चाहिए। अगर तुम देह अभिमान में आए तो माया थप्पड़ मार देगी, चमाट लग जाएगी। हातम ताई का खेल भी दिखाया जाता है ना, कि जैसे ही मुलहरा डाला, हातम ताई के खेल में क्या होता है, तो गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी यदि तुमने मुझ बाप को याद किया। तुम पुरुषार्थ करो याद में रहने का, इतना माया से युद्ध है तुम्हारा इसी बात का। बाकी संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जा रहा है हमेशा आत्मा समझो, घड़ी घड़ी कहा जा रहा है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जा रहे हैं शिव बाबा से मिलने, घर परम धाम वापस। ऐसा भी नहीं है कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात एक ही समझनी है और समझानी है, याद करने की, आत्मा निश्चय करने की। देखो, प्रदर्शनी लगाते हो तुम, ढेर आते हैं, तो पहले ये सबक सिखाओ कि अपने को आत्मा निश्चय करें। पहला सबक है ये, फिर बाप को याद करें। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। पहला यही पाठ सबको सिखाना है। भारत का प्राचीन योग कोई दूसरा सिखा न सके सिवाय परमपिता परमात्मा बाप के। बाप आकर के सिखाए तभी सीख सकते हो। कोई मनुष्यों को राजयोग नहीं सिखा सकता है, असंभव है, सिखाना असंभव है। सतयुग में तो तुम पवित्र होंगे ही, वहां तो प्रारब्ध भोगनी है, वहां ज्ञान अज्ञान की कोई बात ही नहीं है, ना ज्ञान की बात है ना अज्ञान की बात। हाँ, भक्ति में जरूर बाप को पुकारोगे, क्योंकि दुखी हो जाओगे ना तो चिल्लाओगे, रोओगे, हमें सुख दो, हे प्रभु दुख हरो, सुख दो, दर्शन दो, बचाओ, न जाने क्या क्या। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गुसाई होता ही नहीं है बच्चों, कोई गुरु नहीं होते, कोई ये सब होते नहीं है।
क्योंकि वहाँ सबको सद्गति मिली हुई होती है, वही जा सकते हैं। सद्गति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा लीजिए। 21 पीढ़ी कहते हैं कि वीके वह होगा जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में गायन है पहले से। किसकी 21 पीढ़ी? खुद की। खुद के 21 जन्म। ये नहीं कि मेरी पीढ़ी का मतलब मेरा यह शरीर, इससे बच्चा, बच्चा का नाती का, पंती का, ये पीढ़ी हो गई। पीढ़ी ये नहीं हुई, ये याद रख लेना। जैसा तुम समझते हम इतने पीढ़ी पहले फलाने थे, इसके वंशज थे, नहीं। आपकी पीढ़ी मतलब आप खुद। एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा, 21 शरीर, तो 21 पीढ़ी। वहां तुम एक ही देवी और देवता धर्म वाले होंगे, कोई दूसरा धर्म भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पूरा 21 पीढ़ी का वर्षा जो मिल जाएगा। बाप आकर फिर से तुम्हें पवित्र होने के लिए कह रहा है कि बगैर पवित्र हुए तुम में से कोई भी घर वापस नहीं जा सकोगे। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो, याद करो, जिससे घर चल सको। इस समय सब पतित और भिखारी हो, सबको देहाभिमान है, लोभ है, लालच है, छल कपट है, सबको है बेवजह। कोई भी कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें सोच रहे हैं ये करूं तो इसको ये फायदा हो जाए, ये फलाना हो जाए। फायदा नुकसान देख रहे हैं। तुम सभी को वापस जाना है। एक भी एक्टर बगैर पवित्रता के वापस नहीं जा सकेगा। इसीलिए सभी को सतो प्रधान बनना है। सतो, रजो, तमो में आना ही पड़ रहा है। ब्रह्मा के लिए भी कहा जाता है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? नहीं ना। ब्रह्मा के तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी तो होंगे। तुम अभी तक रात में थे, अब सोजरा हुआ है, धीरे धीरे दिन आ रहा है। तुमको समझा रहा हूं कि कितना समय पूज्यपने में रह सकते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप न आवे तब तक कोई श्रेष्ठाचारी बन न सके। सब भ्रष्टाचारी रहते हो। किसे कहते भ्रष्टाचारी, ये तो तुम्हें पता ही है। भ्रष्टाचारी उन्हें कहा जाता है जो विकारों से पैदा हो रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी है। इसीलिए उनको नरक भी कहा जाता है, हेल। एक है हेल तो दूसरा हेवन है। एक नरक है तो दूसरा स्वर्ग है। दोनों में अगर दुख है तो फिर तो हेवन ही न कहा जाएगा। हेल है तो नरक है, यानी दुख है, और हेवन है तो स्वर्ग है, अर्थात सुख ही सुख है। जब तक पूरा समझा नहीं है, उल्टे सुलटे प्रश्न करोगे ही करोगे। तुमको समझाना है
कि भारत बहुत ऊंचा था। जैसे भगवान की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? इस बाप ने ही बनाया है। बाबा ने किसकी महिमा गाई है? बाप आकर तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाता है। पहले पहले मैं तुम्हें शांति धाम ले चलने आया हूं, चलो। और उसके लिए तुम्हें मुझे याद करके पवित्र बनना होगा। सिंपल बात है। घर चलो, लेकिन पवित्र बनो। जिसके लिए मनुष्य अभी तक भी पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, बस उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता, अटल आनंद ... यह सब कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो। बाकी सब आत्माएं तो शांति धाम में ही रहेंगी। लेकिन तुम सभी मैक्सिमम 84 जन्म लेते ही लेते हो। मिनिमम वाले भी हैं जो कम से कम जन्म लेते हैं, वह तो अटल शांति में ही रहते हैं, पर शांति धाम में ही पड़े रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आध जन्म पाठ बजाया और क्या किया, बस उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बल मच्छरों की भी कोई वैल्यू होती है? रात में जन्मते और रात में ही मर जाते, वैसी स्थिति है। इस समय अधिक से अधिक आत्माएं शांति ही चाह रही हैं। इस समय के वो गुरु लोग भी शांति में ले जाने वाले हैं। परंतु बाप क्या कह रहे हैं और क्यों आए हैं? बाप यहां आया है स्वर्गवासी बनाने। याद रखना, कोई स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कह सकते। शांतिवासी नहीं है वो, स्वर्गवासी है तो सुख धाम में है, शांति धाम में नहीं। एक्टिंग कर रहा है, पाठ बजा रहा है, इंद्रियां हैं अब उसके पास। शांतिवासी तो अतीन्द्रिय होते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट होते हैं, जीरो, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति होते हैं। ऐसे समझो कि अकेली सिम कार्ड है, उसमें मोबाइल नहीं है। यूज कैसे करोगे? क्या यूज करोगे? ऐसी सिम नहीं है। वह सिम बड़ी अजीब है, अति सूक्ष्म, दिखाई भी नहीं देती आंखों से। और उस सिम में, इस सिम में कुछ नहीं भरा, उसमें तो सब कुछ भरा है। 84 जन्म की एक्टिंग वाले की 84 की भरी है, 10 वाले की 10 की भरी है, 1 वाले की 1 की भरी है, और कभी मिट नहीं सकती है। शांतिवासी निराकारी दुनिया में ही रह सकते हैं, साकारी में नहीं। मनुष्यों ने यह मुक्ति अक्षर भी उन गुरुओं से सीख लिया है
माताएं, अनेक माताएं, अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो व्रत नेम एकादशी रखेंगे, फलाना रखेंगे, अनेक व्रत नेम करते कि हम बैकुंठ चले जावें, हम ये शरीर छोड़ें तो सीधे बैकुंठ चले जावें। इसीलिए आजकल कोई मरेगा तो कहने लगेंगे वो तो बैकुंठवासी हो गए, वो तो चला गया। कहते ही स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवास हो गया, कैलाशवासी हो गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। होता कोई नहीं है, लेकिन भारत ही स्वर्ग बनेगा, अभी तो नर्क है। होगा कैसे? समझते, भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की स्थापना, रचना रच रहे हैं, तो जरूर यहाँ ही से रचेंगे। स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे ना रचने के लिए। कहते हैं मैं आता हूं स्वर्ग और नरक के संगम पर। स्वर्ग आने को हो, नरक जाने को हो, बाबा आएगा तो स्वर्ग जाने की तैयारी कराएगा, तभी तो स्वर्ग आएगा। 100 वर्ष मिलते हैं इस काम के लिए बाबा। कलप कलप संगम पर आता हूं, इसे संगम युग कहते हैं। लेकिन गीता में उन्होंने युगे युगे लिख दिया है। सतयुग के बाद आऊँगा, त्रेता के बाद आऊँगा, द्वापर के बाद आऊँगा, कलयुग के बाद आऊँगा। इतना ही नहीं लिखा सिर्फ 4 अवतार होंगे, 4 युग हैं तो नहीं, 24 अवतार हैं या 10 अवतार हैं, अनेकों बातें लिख दी। कलप अक्षर भूल गए, युगे युगे लिख दिया। यह खेल बना हुआ है बच्चे, यह फिर रिपीट हो। इस अंतिम जन्म में तुम मुझ बाप को और सृष्टि चक्र को जान जाओ, स्वयं को जान जाओ। इसके लिए तुम आए हो। अभी स्थापना हो रही है, तुम स्थापित हो जाओ स्व में, अपने को जानने में। कैसे स्थापना होती है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सो अब तुम जानो, यह सारा खेल जो ड्रामा है ये तुम भारतवासियों पर बना है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो। बाप की याद से ही राज्य और भाग्य पाओगे। चित्र भी खड़े हैं। यह सब चित्र किसने बनाए हैं? इसको भी कोई जानते नहीं। गुरु साईं तो है नहीं कोई। याद रखना, अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होगा, कोई अनेक होते हैं। यह ज्ञान सिवाय शिव बाबा के कोई जान ही न सके। कई मनुष्य पूछते हैं, जरूर ये चित्र तुम्हारे इस ब्रह्मा दादा ने बनवाए होंगे। नहीं, इस ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से पहले दिखाया, साक्षात्कार कराया, तब इसने चित्र बनाए। बाकायदा बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया गया। वहां का खान पान, रहन सहन, उठक बैठक दिखाई गई।
कई बच्चे भट्टी में थे। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, वहाँ कौन सी भाषा होती है, क्या खान पान होता है, सब साक्षात्कार किया। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई हो। तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी, कोई और घुसेगा नहीं। अपनी तात अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। दिव्य दृष्टि से रोज साक्षात्कार होते, अनेकों को होते। कोई को विनाश का, कोई को स्थापना का, कोई को कुछ, कोई को कुछ। उस समय सब यही समझते थे कि खुदा परस्त हैं हम। बाबा ने समझा दिया, तुम सभी नन्स हो, नन बट वन। एक बाप के सिवाय तुम्हें किसी की याद नहीं, ओनली वन। एक बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे क्रिश्चियन धर्म बनाया, फिर उसमें क्राइस्ट की याद करते हैं, उसको नन कहने लगे। वह सिर्फ क्राइस्ट को ही जानती हैं, उसके सिवाय किसी और को नहीं। तुम जानो कि वर्षा एक शिव बाबा से मिले बस, और शिव बाबा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। वह तो बिंदी है, पॉइंट है। तो वह भी किसी के द्वारा ही समझाएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यही होगा जहां प्रजा होगी। बाबा कह रहे हैं कि इसका भी बहुत जन्म के अंत के जन्म में पतित शरीर में मैं जब इसमें प्रवेश कर जाता हूं तो इसे ब्रह्मा नाम दिया जाता है। मैं खुद दे देता हूं बस। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा इस मुरली की क्या है मुख्य? पहला पॉइंट है, ज्ञान को अच्छी रीति धारणा करके आत्माभिमानी बनो। मूल धारणा क्या हो गई? क्या है शुरुआत से? कि आत्माभिमानी बनो। यही मूल धारणा है, हमको करना ही है। यह मेहनत है, यह ऊंची मंजिल भी है। इसमें मेहनत, इस मेहनत से आत्मा गारंटी के साथ जो करेगी वो सब की सब सतो प्रधान जरूर बन जाएगी। बस मेहनत करो। दूसरा पॉइंट है, जिन्न बन करके तुम दिन रात याद करो, दिन रात बस याद याद याद। तुम्हारे मन बुद्धि में माया कितने भी विघन डाले, कितने भी, लेकिन तुम मुख में अपने मुलहरा डालो, उसी का लगा लो। खेल समझो, माया तुम्हें तंग नहीं करेगी। माया से तंग होना ही नहीं है तुम्हें, भले कितना भी ये लगे कि माया तंग कर रही है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रह करके हर हालत में सब तूफानों को हटा दो बुद्धि से।
वरदान है। ये जो संसाधन है ना, जैसे इंद्रियां साधन है, आँख, नाक, कान, मुंह, शरीर के ऑर्गन्स जितने सब, ये वैसे ही ये शरीर के लिए जो साधन है, तो साधनों को यूज करते हुए मन भी साधन है, बुद्धि साधन है, संस्कार साधन है। मन को दिया जा सकता है, बाबा को दौड़ाया जा सकता है, मन जाओ बाबा के पास, साधन को यूज करो। बुद्धि हनुमान जी हैं, उड़ाओ इनको, ले जाओ प्रकृति पार, समुद्र पार मतलब 7 योजन पार, उस प्रकृति से परे ले जाना है। देह दुनिया की याद से, मैं मेरे से दूर ले जाओ, गौ गोचर से दूर ले जाओ, छलांग लगा दो तो आत्मदर्शन होगा। तो साधनों को यूज करते हुए साधना को आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव, अष्ट सिद्धि 9 निधि दिखाई है ना कि हनुमान जी के पास थी, सबके पास है, बस उन्हें यूज करो, उड़ो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य हों, चाहे अल्पकाल के सुख के साधन हों, उनको यूज करते देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत मत हो जाना। साधनों के आधार पर साधना कैसे, ऐसे ही है जैसे रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाना, फाउंडेशन बनाना, झट ढह जाएगी। साधनों के ऊपर नहीं, साधन है तो याद रखेंगे, एसी है तो बैठ के याद करेंगे, गर्मी पड़ रही है कैसे याद करें, बरसात है कैसे याद करें, सर्दी पड़ रही है कैसे याद करें, भूख लगी है कैसे याद करें, प्यास लगी है कैसे याद करें, नहीं। साधनों के वशीभूत मत होना। नहीं तो तुम्हारी यह साधना रेत के ऊपर बिल्डिंग की जैसी है, इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर विनाशी और विनाशी साधना नहीं कर सकोगे। साधना निमित्त मात्र है, साधन निमित्त होते हैं और साधना निर्माण का आधार होती है। इसीलिए साधना को महत्व दो, साधना सिद्धि को प्राप्त जरूर करा देगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसीलिए कमजोरी के अंश के वंश को खत्म करो, सदा परवश नहीं, विवश नहीं, स्ववश हो जाओ। अभिव्यक्ति सारे हैं अचल अडोल और एक रस स्थिति के लिए। बुद्धि में एक ठिकाने पर टिकाने की आदत डालो, युक्ति रचो इसके लिए। स्मृति में रखो, हिलने मत दो अपने को। देह और देह की दुनिया से न्यारे बनो। मन बुद्धि के विमान से 1 सेकंड में आकारी निराकारी स्थिति को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत लग जाएगा और व्यर्थ चला जाएगा, तुम क्षत्रिय बन जाएंगे। जैसे तपस्वी एक आसन पर बैठता है, वैसे आप एक स्वरस में, एक रस में स्थिति के आसन पर विराजमान हो जाओ, आत्मरस। तब भविष्य सिंहासन तुम्हें मिलेगा। चाहिए ना सबको? ठीक है, जरूर मंथन करें, फिर मिलते हैं। ओम शांति।